औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स के टॉपिक चल रहे थे, लेक्चर चल रहे थे। प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हो गए थे बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब उसके बाद ये भी एक बेसिक में ही आती है कि न्यूक्लियर मैस क्या होता है, या एक और इसकी हेडिंग बन सकती है यूनिफाइड मैस स्केल क्या। अब बेसिकली हम जब न्यूक्लियर फिज़िक्स में पहुंचते हैं तो हमें मैसेज के बारे में पता है जो कि हम केजी में लेते हैं, लेकिन फॉर स्मॉल लेवल हम जो पार्टिकल के मैसेज हैं उनके लिए एक और यूनिट डिफ़ाइन कर रहे हैं। सो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में ज़्यादातर जो मैसेज होंगे पार्टिकल के वो इसी यूनिट में लेंगे जो हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं या जो हम अभी देखेंगे। The mass of nuclear particle is generally measured in unified mass scale U। यानी जो सिंबल है यूनिफाइड मैस स्केल का वो U है। आपने पहले देखा होगा लास्ट वाली वीडियोस में मैंने मैसेज लिखे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के U में। सो सिंपल आपके पास जो U है वो बेसिकली क्या है, यूनिफाइड मैस स्केल विच इज़ डिफाइंड एज, जो कि डिफाइंड किया गया है उसका फार्मूला आपके पास 1U इज इक्वल टू 1/12 एंड मैस ऑफ कार्बन एटम। यानी मैस ऑफ कार्बन एटम को हमने स्टैंडर्ड रखा, स्टैंडर्ड मान के हमने क्या किया, जो मैसेज थे न्यूक्लियर पार्टिकल या पार्टिकल के U में हम मेजर करने जा रहे हैं बाय पुटिंग मैस ऑफ कार्बन एटम इन फार्मूला, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड लिया गया है आपके पास कार्बन एटम का मैस। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक और टर्म है विच इज़ नोन एज मोल। मोल क्या है जी? बेसिकली हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी गैसेस वगैरह की जब हम बात करते हैं तो समझ लें हम गैसेस वगैरह को मोल में लेते हैं। ये भी समझ लें कि यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है, मोल। अब बेसिकली मोल क्या है? द mass of an element that is numerically equal to the atomic mass A in gram is called mole। यानी जो भी मैस होगा एलिमेंट का, ठीक है, एटम का या न्यूक्लियस का, वो आपके पास न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मैस A, यानी उसका एटॉमिक मैस A इक्वल होगा किसके? ग्राम में। सही है, यानी द मैस ऑफ एन एलिमेंट डेट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मैस ए इन ग्राम इज कॉल्ड अ मोल। यानी जो भी मोल होगा बेसिकली वो किसके इक्वल होगा? मैस ऑफ एटम, लेकिन किस में? ग्राम में। सही है, जो भी मैस ऑफ एटम ग्राम में होगा वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा किसके? मोल के इक्वल। अभी मैं आगे लिखता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, मैं वो लिखता हूं, मैं साथ क्लियर कर दूंगा आपको। जी, अब बेसिकली जो हम मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल बेसिकली आपके पास 6.02 इंटू 10 की रेज़ पावर 23 एटम्स होते हैं। सही है, 1 मोल में आपके पास इतने एटम्स होते हैं। और ये हमें पता है जो एटम्स लिखेंगे हैं 6.02 इंटू 10 की रेज़ पावर 23, ये बेसिकली आल्सो नोन एज एवोगाड्रो नंबर, यानी इनको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। चले जी, अब वो बात क्लियर करते हैं जो हमने मोल की डेफिनेशन करते वक्त किया। यानी मोल क्या होता है? यानी मोल आपके पास इक्वल टू द मैस ऑफ एटम, कौन से? कार्बन है ना, ठीक है, इक्वल टू द मैस ऑफ द एटम इन ग्राम्स। यानी जो कार्बन का मैस हमें पता है एटॉमिक मैस, जो मैस नंबर है वो 12 है, लेकिन हम उसी को हम ग्राम में लेंगे, वो इक्वल होगा आपके पास 1 मोल के बराबर। सही है, और हमने ये आगे लिख लिया, हमने क्योंकि डिफाइन किया था कि 1 मोल में आपके पास 6.02 इंटू 10 की रेज़ पावर 23 एटम्स होते हैं। सो हमने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन हैव मैस 12 ग्राम। सही है, और 12 ग्राम को हमने आगे केजी में भी कन्वर्ट कर दिया। सो सिंपल, यहाँ पे जो हमने मोल की डेफिनेशन थी वो हमें क्लियर हो रही है कि 1 मोल बेसिकली इक्वल टू द मैस ऑफ एलिमेंट
लेकिन किस में, इन ग्राम। सो 1 मोल इक्वल टू द मैस ऑफ एटम इन ग्राम विच इज़ 12 ग्राम, जो कि कार्बन का मैस आ गया किस में, ग्राम्स में। और फिर हमने ग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया केजी में। सो ये हमारे पास फुलफिल हो गई डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। सो अब इसी से आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमने कहा 6.02 एटम्स ऑफ अ कार्बन हैव मैस 12 और आगे केजी में भी कर दिया। सो हम कहते हैं अगर ये 1 हो जाए, 1 एटम, सही है, आगे वही ऊपर वाली बात। सो 1 एटम से मुराद क्या हो जाएगा कि आपके पास ये वाली जो टर्म है, ये सारे जो नंबर्स थे ये डिवाइड हो जाएंगे इसके। सो आपके पास 12 इंटू 10 की रेज पावर 3 kg डिवाइडेड बाय नंबर जो 6.02 इंटू 10 की रेज पावर माइनस प्लस था 23। सो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा। और हम अब क्या करेंगे जी, क्योंकि ये हमारे पास आ गया जी ये चीज जो कि हम पुट करेंगे इन फार्मूला 1 या इन इक्वेशन 1, यानी मैस ऑफ कार्बन एटम। सो बेसिकली एटम किसका है, कार्बन का ना, यानी ऊपर हम कार्बन की बात कर रहे थे। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास मैस ऑफ कार्बन एटम की। सो हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे उस इक्वेशन में। सो पुटिंग इन 1, सो पुटिंग इन 1 करते हैं जी, पुट इन इक्वेशन 1। सो जब हम पुट करेंगे सो सिंपली आपके पास आ जाएगा जी 1u इज इक्वल टू 1/12 और इनटू आपके पास आ गया जी 12 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 3 kg डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की रेज पावर 23। सही है। जैसे हम इसमें पुट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली आ जाएगी जी 1.6606 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 27 kg। अगर ये देखिए 3 ऊपर जाएंगे तो आपके पास 26, और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास पॉइंट वगैरह एक बच जाएगा। तो हम मूव करेंगे इधर तो आपके पास माइनस 27 आ जाएगा और ये कैलकुलेशन से आ जाएगा। नहीं तो आप इसको कर लीजिएगा बाय कैलकुलेटर, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली हमारे पास 1u आ गए, यानी यूनिफाइड मैस स्केल इक्वल आ गया केजी में। हमने उसकी वैल्यूज फाइंड कर ली। 1u इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 27 kg। सही। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास एक रिलेशन है आइंस्टाइन का, तो हम आइंस्टाइन के रिलेशन को लिखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। बेसिकली आइंस्टाइन रिलेशन हमारे पास होता है मैस और एनर्जी का, E इज इक्वल टू mc²। अगर हम इधर बात करें m को u में लें, सो सिंपल मैं करता हूं E इज इक्वल टू मैस किस में ले लूं, u में, यानी 1u क्रॉस c² अगर कर लें, यानी मैस को हमने u में ले लिया। अगर मैं 1u की वैल्यू ये पुट करूं, यानी E इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 27 आपके पास ये आ जाएगा किस में, और साथ जो आपके पास C है, C की वैल्यू अगर 3 इंटू 10 की रेज पावर 8 और स्क्वायर, और हमें पता है एनर्जी है, सो एनर्जी का यूनिट जूल आ गया। सो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम एनर्जी की बात करते हैं और एनर्जी भी हम न्यूक्लियर मैथ्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में जूल यूनिट नहीं लेंगे, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। सो बेसिकली हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की रेज पर माइनस 19 जूल। सो हमारे पास जूल में वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये सिंपली इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सही है। सो जो में वैल्यू पता है, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, सो ये वाली टर्म्स आ जाएगी इधर डिवीजन में। सो मैं अभी लिखता हूं इधर E इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10 की रेज पर माइनस 27। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे अगर मैं स्क्वायर ले लूँ 9 इंटू 10 की रेज पावर आपके पास 18 2
16। सो 16 आ गया और साथ क्योंकि जोल था, जोल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना था, पहले मैं यूनिट लिख लूँ और 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर माइनस 19 आ जाएगा। सो सिंपली इनको कैलकुलेट करने के बाद लेकिन एक और चीज़, इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एनर्जी को लेते हैं, लेकिन एक साथ ही साथ हम जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेगा प्रीफिक्स में लेते हैं। सो मेगा में हम लेंगे इसकी यूनिट को, यानी एनर्जी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे। हमें पता है मेगा क्या होता है जी, 10 की रेज़ पावर 6, ठीक है। M स्टैंड फॉर 10 की रेज़ पावर 6 यानी पॉजिटिव 6। सो हमने मेगा में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है हमारे पास क्योंकि हमने डिवीजन कर ली। अब हम क्या करते हैं, 10 की पावर 6 को डिवाइड भी करते हैं, 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, सही है। तो सिंपली मैं इसी के नीचे मैं उन बाकी को नहीं छेड़ा, बाकियों आपने कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी, मैं इसको छेड़ता हूँ। यानी ये 10 की रेज़ पावर 6 ये हमारे पास क्या बन गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। और लेकिन ये एक डिवीजन में थी, ये जब ऊपर जाएगी ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगी, 10 की रेज़ पावर माइनस 6, सही है। सो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आ गया, अब 10 की रेज़ पावर 6 भी है। सो बाकी भी वैल्यूज थी 1.6606 इंटू 10 की रेज़ पावर माइनस 27 और आपके पास 9 इंटू 10 की रेज़ पावर 18 और नीचे वही आपके पास 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर माइनस 19। तो ये सारी आप फाइंड कर सकोगे, कैलकुलेट करोगे। अब कैलकुलेट करने के बाद मैं इधर मिटा देता हूँ। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर आती है आप कर सकते हो तो इधर करो, नहीं तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो। सो E इज इक्वल टू अब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। यानी जो आपके पास एनर्जी आ रही है जिसमें आपका जो मैस है वो 1U के बराबर है, 1U की वैल्यूज पुट की तो आपके पास जो एनर्जी आ रही है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हम कह सकते हैं कि 1U मैस इज इक्विवेलेंट टू, मैं लिखता हूं 1U मैस इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, सही है। यानी बहुत खिचड़ी मत की है, मैं इसको भी मिटा देता हूं। तो ये बात फाइनल, यानी हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन से ये भी बात पता चल गई कि मैस अगर यू में होगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपके एनर्जी क्या होगी, उसकी वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ तो क्वेश्चन कर लेना, कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट कर लेना, तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का रिप्लाई बैक करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।